हेलो स्टूडेंट्स, तो हमने अपना डिसोल्यूशन चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है जिसमें मैंने आपको बताया था कि सिंपल डिसोल्यूशन होता है और डिसोल्यूशन इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी होता है। ठीक है, आज हम सिंपल डिसोल्यूशन का क्वेश्चन करने वाले हैं। सिंपल डिसोल्यूशन का क्वेश्चन करने वाले हैं, 1 by 1 सिंपल डिसोल्यूशन, फिर 1 पार्टनर इंसॉल्वेंसी, 2 पार्टनर इंसॉल्वेंसी एंड ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी। ये चारों केसेस का एक एक वीडियो में डालने वाली हूँ। ठीक है, अब देखिए आपको इस साइड ये क्वेश्चन दिया है, रिद्धि सिद्धि पार्टनर्स हैं, 2:1 का रेशो है इनका, लाइबिलिटी साइड एसेट साइड। लाइबिलिटी साइड में कैपिटल्स, रिजर्व फंड, सिद्धिज लोन। सिद्धि का लोन मतलब पार्टनर का लोन है। मैंने आपको बताया था कि पार्टनर का लोन और पार्टनर के किसी रिलेटिव का लोन, वो दोनों अलग अलग चीज़ है। पार्टनर के रिलेटिव का जो लोन होगा वो आउटसाइड लाइबिलिटी की तरह ट्रीट होगा, जैसे एक आउटसाइड लायबिलिटी ट्रीट होती है। और पार्टनर्स का लोन वो हमारे बिजनेस का इंटरनल लायबिलिटी है। ठीक है, पार्टनर का लोन का पेमेंट हम करते हैं अगर हमारे पास सफिशिएंट फंड्स होते हैं, और अगर सफिशिएंट फंड नहीं है तो पार्टनर के लोन का पार्शियल पेमेंट होगा। अगर बिल्कुल नहीं है तो पार्टनर के लोन को हम अपने बिजनेस में ही रख लेंगे, उसका पेमेंट करेंगे ही नहीं। वो कैसे कैसे होगा वो अगले केसेस में देखना। इस केस में तो इसका पेमेंट हमें करना है क्योंकि ये सिंपल डिसोल्यूशन है। ठीक है, एसेट्स, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीन, डेटर, आरडीडी, आपको ये सब दिया है। अब यहाँ पे जो मेजर पॉइंट्स है पहले मैं वो बताती हूँ। ये देखिए जरा क्वेश्चन, इसमें जो जो मेन पॉइंट्स है पहले वो देखिए। यहाँ पे दिया है रिद्धीज लोन, इसके 2 ट्रीटमेंट हो सकते हैं। पहला ट्रीटमेंट क्या होगा, आप इसको रियलाइजेशन में ट्रीट कीजिए। ठीक है, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में जैसे हम बाकी लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करते हैं, और रियलाइजेशन के डेबिट साइड में उसका पेमेंट। या दूसरा ट्रीटमेंट इसका क्या होगा कि आप इसे रियलाइजेशन में ओनली क्रेडिट साइड में या डेबिट साइड में सिर्फ डिफरेंस लिखिए। डिफरेंस का मतलब क्या है कि मान लो जैसे यहाँ पे रियलाइजेशन लोन दिया है 4,000 का और इसका पेमेंट किया है 3,000 में, तो हमें 1,000 का फायदा हो गया। ठीक है, फायदा हो गया। रियलाइजेशन अकाउंट का नेचर क्या है, नॉमिनल। फायदा मतलब किधर जाएगा, क्रेडिट में, तो हम बाय लिख देंगे, बाय सिद्धि 1,000। या तो आपके पास ये ऑप्शन है। ठीक है, या दूसरा ऑप्शन क्या है कि रियलाइजेशन में पहले आप लाइबिलिटीज में लिखिए बाय सिद्धीज लोन 4,000 और फिर लाइबिलिटीज पेड में लिखिए 3,000। तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का आएगा, 3,000 और 4,000। अल्टीमेटली डिफरेंस वही हो गया ना, ये इधर 4,000 है इधर 3,000 है, तो डिफरेंस कितने का आया, 1,000, और वो भी क्रेडिट साइड डिफरेंस आया। इफेक्ट तो दोनों का सेम ही है ना, इधर इन्होंने डायरेक्ट 1,000 रुपीज लिखा है और इधर पहले क्रेडिट में था 4,000 और फिर इधर 3,000, तो डिफरेंस अपने आप वो 1,000 हो गया है। ठीक है, पहले तो केस ये है जिसमें आपके पास ये 2 ऑप्शन रहते हैं, या तो आप ये साइड को फॉलो करो या तो आप ये साइड को फॉलो करो। ठीक है, दूसरा चेंज क्या है इसमें, हाँ जी, सेकंड देखिए यहाँ पे दिया है बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीन, डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीवेबल। ये तो सब सिंपल एसेट्स हैं, जैसे एसेट्स रियलाइजेशन में ट्रांसफर होता है इनको ऐसे ही करना है। इसके बाद आता है ये आरडीडी। इसका ट्रीटमेंट भी 2 तरह से होता है। या तो आप क्या कीजिए, एसेट्स को जब आप ट्रांसफर करते हैं, जब आप एसेट ट्रांसफर करेंगे तो उस केस में आप डेटर का वैल्यू लिखिए आरडीडी माइनस करने के बाद वाला 16,000। तो उस केस में रियलाइजेशन के क्रेडिट में आपको आरडीडी लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों नहीं है रिक्वायरमेंट, क्योंकि ऑलरेडी आप यहाँ पे डिडक्टेड वैल्यू लिख चुके हैं। ठीक है, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप इधर लिखिए टू एसेट्स रियलाइज्ड में आप डेटर का वैल्यू लिखिए 17600 और फिर उसके बाद आपको क्रेडिट में बाय आरडीडी लिखना पड़ेगा यहाँ पे 1,600 का। ठीक है, एक ये चेंज है इस क्वेश्चन में। अगर आपको क्वेश्चन में आरडीडी दिया हो तो या तो आप उसको डायरेक्ट डिडक्ट करके दिखाइए, मतलब आरडीडी आपको कितना दिया है 1,600 का, तो या तो आप डायरेक्ट माइनस करने के बाद 16,000 आपने इधर लिख दिया, तो यहाँ आरडीडी लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं क्योंकि आपने वो ऑलरेडी डिडक्ट कर दिया है। या दूसरा ऑप्शन क्या है, इधर आप बिना डिडक्ट किया हुआ आरडीडी दिखाइए और इधर फिर अलग से आरडीडी क्रेडिट साइड में लिखिए, ताकि जब आप डिफरेंस लेंगे तो अल्टीमेटली डिफरेंस इसका भी 16,000 ही बने। क्लियर है, ये समझ में आया। इसके बाद एक और पॉइंट है वो देखिए, यहां पर लायबिलिटी है क्रेडिटर, एसेट है इंटरेस्ट रिसीवेबल। ठीक है, बाकी सारे एसेट्स के बारे में तो इंफॉर्मेशन दिया है, अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब बताऊंगी। यहां पे देखो एडजस्टमेंट में कहीं पे भी क्रेडिटर के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। और मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कोई भी एडजस्टमेंट किसी भी ट्रांजेक्शन के लिए साइलेंट है तो उसका क्या ट्रीटमेंट करना है। अगर वो
लायबिलिटी के लिए साइलेंट है, इसका मतलब लायबिलिटी का करना है हमने फुल पेमेंट। और अगर वो एडजस्टमेंट एसेट के लिए साइलेंट है, इसका मतलब वो एसेट का वैल्यू है 0। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में लायबिलिटी यानी क्रेडिटर के लिए एडजस्टमेंट साइलेंट है, कुछ भी नहीं दिया है, यानी ये जो क्रेडिटर है इसका हमें फुल पेमेंट करना है। इसका वैल्यू कितना है 30,000 और हमने इसका पेमेंट कितना करना है 30,000 ही पेमेंट करना है क्योंकि एडजस्टमेंट साइलेंट है। यहाँ पे दिया इंटरेस्ट रिसीवेबल, इसके बारे में इन्होंने यहाँ बोला इंटरेस्ट रिसीवेबल कुड नॉट बी रिकवर्ड। कुड नॉट बी रिकवर्ड मतलब इससे कोई वैल्यू नहीं मिला, दैट मीन्स ये क्या है 0 है। और अगर ये कोई भी एडजस्टमेंट ऐसा होता, कोई भी अगर एसेट के रिगार्डिंग मतलब ऐसा होता कि कोई एडजस्टमेंट दिया ही नहीं था, एडजस्टमेंट साइलेंट होता, तो उस एसेट का वैल्यू हम क्या कंसीडर करते हैं 0 कंसीडर करते हैं। ठीक है, ये मेजर पॉइंट थे इसमें। एक तो था सिद्धि का लोन, दूसरा आरडीडी और थर्ड ये क्रेडिटर मतलब एसेट और लायबिलिटी। अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे, देखिए जरा फटाफट। यहाँ पे हमें दिया है एसेट्स, हमने पहले क्या करना है रियलाइजेशन अकाउंट में एसेट्स को ट्रांसफर करना है। ठीक है, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीन, डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे लिख दिया बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीन, डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट। यहाँ है इंटरेस्ट रिसीवेबल, इधर लिख दिया इंटरेस्ट रिसीवेबल। ठीक है, इसके बाद क्या दिया है लायबिलिटीज दिया है। बैंक नहीं जाता, मैंने आपको बताया था ना कि कैश या बैंक होगा तो कैश बैंक ट्रांसफर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी ही लिक्विड फॉर्म में ही है। अब लायबिलिटी साइड देखिए, लायबिलिटी साइड में क्या क्या दिया है रिजर्व फंड, सिद्धीज लोन और क्रेडिटर। रिजर्व फंड आपकी मर्जी है, आपको पार्टनर रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना है तो आप वहां कर सकते हैं, या फिर इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफर करते हैं इन देयर ओल्ड रेशियो। ठीक है, दोनों में से आप कहीं भी ट्रांसफर करेंगे आंसर आपका बिल्कुल सेम आएगा, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। उसके बाद सिद्धीज लोन, आपके बुक वालों ने क्या किया हुआ है, देखो सिद्धि का लोन था 4,000, पेमेंट हुआ उसको 3,000, 1,000 का डिफरेंस आया। इन लोगों ने डायरेक्ट 1,000 इधर लिखा है। आप क्या कर सकते हैं, इधर सन्ड्री लायबिलिटीज में क्रेडिटर ट्रांसफर किया, इन्होंने यहाँ पे डेटर लिया है 17600। मैंने आपको बताया अगर आप बिना डिडक्शन के डेटर लेते हैं तो आपको आरडीडी लिखना पड़ता है, इन्होंने आरडीडी लिख दिया। आप यहाँ पे साइड में बाय सिद्धीज लोन भी लिख सकते हैं, दैट इज 4,000। लायबिलिटीज ट्रांसफर हो गई। स्टेप 1 क्या था एसेट्स ट्रांसफर, स्टेप 2 था लायबिलिटीज ट्रांसफर। लायबिलिटीज हमने ट्रांसफर की हैं, यहाँ तक लायबिलिटीज ट्रांसफर हुई हैं। ठीक है, इसके बाद अब हमने क्या करना है एसेट्स पेड, सॉरी एसेट सोल्ड, पहले एसेट सोल्ड करेंगे। अब देखो एडजस्टमेंट में क्या क्या दिया हुआ है, मशीन 22, बिल्डिंग 28, स्टॉक 38, डेटर 15। मशीन 22, उसके बाद बिल्डिंग, डेटर एंड स्टॉक, जो चीजें मार्केट में सेल हुई हैं उन सब का हमने टोटल कर दिया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट दिया हुआ है रिद्धि टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट एट 10 एंड फर्नीचर एट बुक वैल्यू। रिद्धि एक पार्टनर है, उसने एसेट एक्वायर कर ली। ठीक है, मैंने आपको बताया था अगर कोई पार्टनर एसेट एक्वायर करता है तो उसे एसेट सोल्ड साइड में ही लिखना है क्रेडिट में, अगर कोई पार्टनर लायबिलिटी एक्वायर करता है तो उसको डेबिट में लिखना है। अब इसने एसेट लिया है तो हमने लिख दिया रिद्धीज कैपिटल। क्या क्या लिया इसने, इन्वेस्टमेंट 10,000 में लिया है और फर्नीचर बुक वैल्यू पे, बुक वैल्यू कितना था 24, तो इसने फर्नीचर को 24 में ही एक्वायर किया है, इसका टोटल हो गया 34। ठीक है, इसके बाद सिद्धि एग्री टू एक्सेप्ट 3,000। यहाँ पे इन्होंने 3,000 ये 1,000 लिया डिफरेंस का, मैं इसको अदर ऑप्शन यहाँ पे ट्राई करती हूँ। बाय सिद्धीज लोन 4,000, यहाँ पे आ जाएगा टू सिद्धीज लोन, उसका पेमेंट करेंगे हम 3,000। अगर मैंने यहाँ पे 4,000 लिखा है और यहाँ मैंने 3,000 लिखा है, डिफरेंस कितना आएगा, ये 1 ही आएगा ना। तो चाहे तो आप ये ऑप्शन अडॉप्ट करो, ये आपके पास एक ऑप्शन है कि आप सिर्फ डिफरेंस लिख दो, या फिर आप ये दूसरे वाला ऑप्शन अडॉप्ट करो, करना दोनों में से एक ही है, जो भी आपको सही लगता है। चाहे तो आप डायरेक्ट डिफरेंस लिख दो, या पहले क्रेडिट में लायबिलिटी के साथ उसे ट्रांसफर करो, फिर डेबिट में इसका पेमेंट करो। दोनों में से कोई भी ऑप्शन करोगे आंसर बिल्कुल सेम आएगा। कंडीशन इज दिस कि आपको एक ही केस अप्लाई करना है, दोनों नहीं कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट दिया है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 4,000। मैंने आपको बताया था डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस या लिक्विडेटर्स एक्सपेंसेस, तीनों सेम चीज है। ये एक्सपेंसेस पे होंगे, लायबिलिटीज के साथ में हम इनको लिख देंगे। फिर इंटरेस्ट रिसीवेबल कुड नॉट रिकवर्ड, तो ये जो इंटरेस्ट रिसीवेबल था इसका कोई वैल्यू नहीं मिला, तो क्रेडिट में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, वैल्यू मिला ही नहीं ना। ठीक है, फिर हमें क्या नहीं दिया, क्रेडिटर के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया था, तो मैंने आपको बताया था इसका फुल पेमेंट करना है। लायबिलिटीज में क्रेडिटर है, हमने वो 30,000 का था, हमने उसका पूरा 30,000 का पेमेंट कर दिया।
ठीक है। आरडीडी हमारा रिजर्व है, इसका कोई पेमेंट नहीं होता, किसी भी टाइप का रिजर्व हो उसका कोई भी पेमेंट नहीं होता। क्लियर हो गया। स्टेप 1 क्या था? एसेट्स ट्रांसफर। स्टेप 2 लायबिलिटीज ट्रांसफर। स्टेप 3 एसेट सोल्ड या एक्वायर्ड बाय पार्टनर, किसी ने पार्टनर ने एसेट ले लिया या हमने मार्केट में बेच दिया, वो स्टेप 3 है। और स्टेप 4 लायबिलिटीज का पेमेंट। अब लास्ट स्टेप क्या है? डिफरेंस। डिफरेंस निकाला, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है तो बिजनेस को आ गया लॉस। कितने का? 36 का। और ये लॉस पार्टनर्स को हम उनके रेशियो में दैट इज 2:1 में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, रियलाइजेशन कंप्लीट हो गया। अब रियलाइजेशन के बाद आते हैं पार्टनर्स कैपिटल और कैश अकाउंट पे। हाँ जी, ये आ गया हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या होता है? पहले ओपनिंग बैलेंस, फिर उसके बाद रियलाइजेशन से जो हमें लॉस मिला वो ट्रांसफर कर दिया, लॉस ऑन रियलाइजेशन। फिर उसके बाद हमने जनरल रिजर्व को वहां पे नहीं ट्रांसफर किया था, यानी जनरल रिजर्व को हमने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया था ना, तो जनरल रिजर्व अभी यहां जाएगा। अगर वहां ट्रांसफर कर दिया होता तो ये ना यहाँ पे नहीं आने वाला था। ठीक है, यहां मैंने इनकी ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दिया 2:1 में। उसके बाद एक पार्टनर का नाम एडजस्टमेंट में था, रिद्धि टू कवर द इन्वेस्टमेंट, और फर्नीचर, दोनों का टोटल कितना बन रहा था? 10,000 का इन्वेस्टमेंट था, फर्नीचर 24 का था, टोटल 34। तो इधर टू रियलाइजेशन, आपको ना बुक में टू रियलाइजेशन, बाय रियलाइजेशन ये टर्म्स लिख के दी हो सकती है, बट आपने टू रियलाइजेशन के साथ में यहाँ पे लिखना है एसेट टेकन, ताकि पता लगे कि ये जो 34 है ये वैल्यू आया किधर से है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप रियलाइजेशन में अगर देखोगे तो क्रेडिटर और ये डिसोल्यूशन एक्सपेंस, क्रेडिटर 30 के थे और डिसोल्यूशन एक्सपेंस 4 के, इनका टोटल भी 34 ही बन रहा था और इसका टोटल भी 34 है। तो कंफ्यूजन हो सकता है ना कि ये 34 कौन सा है और ये कौन सा है। तो आपको यहाँ पे मेंशन करना है कि ये जो रियलाइजेशन है इसका जो वैल्यू 34 है वो एसेट्स टेकन ओवर करने पे आया है। क्लियर है। अब हमने कर दिया, ओपनिंग बैलेंस हो गया, रिजर्व फंड हो गया, एसेट्स टेकन एंड लॉस। इसके अलावा और कुछ भी पार्टनर्स कैपिटल में नहीं दिया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? बोथ साइड का डिफरेंस, ये साइड का टोटल किया, ये साइड माइनस किया। पहले वाले का वैल्यू आया 32,667, फिर सिद्धि का ये साइड का टोटल, ये साइड माइनस, वैल्यू आया ये। यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पार्टनर का लोन नहीं आएगा, उसके लिए लोन अकाउंट अलग बनाया हुआ है। ठीक है, मैंने आपको बताया था पार्टनर का लोन अकाउंट अलग ही बनेगा अगर क्वेश्चन में दिया है तो। अब यहाँ देखिए, हमेशा हम क्या लिखते थे? टू बैलेंस बीडी या बाय बैलेंस सीडी या टू बैलेंस सीडी, ऐसे ही कुछ लिखते थे ना। बट यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं? यहाँ पे तो हम लिख रहे हैं टू बैंक। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है बैंक अकाउंट बनाने के लिए, क्वेश्चन में बोला है बैंक अकाउंट बनाने के लिए, और क्योंकि हम बिजनेस को क्लोज कर रहे हैं तो अभी सीडी मतलब क्लोज डाउन या कैरी डाउन, ये सब लिख के तो कोई फायदा है ही नहीं। हमने बिजनेस को बंद करना है तो डायरेक्ट जितना भी उनका बैलेंस बन रहा है वो उनको टू बैंक करके हमने पे कर देना है। ठीक है, इसके बाद अब ये क्लोज हो गया पार्टनर्स कैपिटल। नेक्स्ट आता है हमारा बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट क्या है? एक एसेट है, वैसे ही बनेगा, ओपनिंग से इंक्रीज और क्लोजिंग से मतलब डिक्रीज। ठीक है, तो बैंक अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दिया इधर 20,000 हमने वो ट्रांसफर कर दिया। फिर टू रियलाइजेशन, कहाँ से पैसा आया था? हमने मार्केट में एसेट्स सोल्ड की थी या हमने एसेट्स रियलाइज्ड की थी। कौन कौन सी? मशीन, बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर, उन सब का टोटल 103,000 बना है, यहां से हमारे पास पैसा आया है। ठीक है, फिर हमने पे क्या किया है? हमने लायबिलिटी पे किया है, रियलाइजेशन पे किया है। ये जो आपने लिखा है ना टू रियलाइजेशन, आपकी बुक में बाय रियलाइजेशन, ऐसे इसको नहीं लिखना, ब्रैकेट में आपने रीजन लिखना है ताकि हमें पता लगे कि पैसा एक्चुअल में मतलब टू रियलाइजेशन बाय रियलाइजेशन ये बता क्या रहा है हमें। फिर हमने सिद्धि का लोन पे किया 3,000, रिद्धि का बैलेंस पे किया और सिद्धि का बैलेंस पे किया है। इसके अलावा कोई भी पेमेंट या कोई रिसिप्ट हमारे पास नहीं है। बैंक अकाउंट का टोटल कर लो, अगर टोटल बाय डिफॉल्ट बोथ साइड्स इक्वल आता है दैट मीन्स योर क्वेश्चन इज राइट। अगर सिंपल डिसोल्यूशन में बैंक अकाउंट का बोथ साइड्स का टोटल इक्वल आता है कि इसका मतलब क्या आपका क्वेश्चन सही है। सिंपल डिसोल्यूशन में अगर क्वेश्चन चेक करना है तो बाय डिफॉल्ट अगर आपका बैंक अकाउंट मैच कर जाता है, जैसे एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में बैलेंस शीट मैच होने पे पता लगता है कि क्वेश्चन सही है, तो सिंपल डिसोल्यूशन में बैंक अकाउंट मैच होने पे हमें पता लगता है कि हमारा क्वेश्चन सही है। इसके बाद सिद्धि का लोन अकाउंट, लोन अकाउंट क्या है? एक लायबिलिटी है। लायबिलिटी का क्या सीन रहता है? क्रेडिट साइड से ओपन और डेबिट साइड से वो डिक्रीज या क्लोजिंग होता है। तो हमने इधर लिख दिया बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस कितना था उसका? 4,000 था, मैंने 4,000 लिख दिया। उसे हमने पेमेंट कितना किया है? 3,000 का पेमेंट किया है।
ठीक है, यहाँ पे भी हमने बैंक अकाउंट में भी लिखा था ना वो, और उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट, डिफरेंस कहाँ गया था, रियलाइजेशन अकाउंट में गया था, तो वो डिफरेंस हमने यहाँ पे लिख दिया है। बोथ साइड्स इक्वल हो गया, ये भी क्लोज हो गया है। ठीक है, अब इसके साथ में ना मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ, जनरल एंट्रीज ज्यादा नहीं बताऊंगी, एक दो जनरल एंट्री बता देती हूँ ताकि आपको पता लगे कि अगर मान लो डिसोल्यूशन चैप्टर में आपको जनरल एंट्री आ गई तो उसको आपने कैसे ट्रीट करना है। ये देखो, वैसे इस क्वेश्चन में जनरल एंट्री पूछा नहीं है, इसीलिए मैं एक दो जनरल एंट्री बताऊंगी। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जनरल एंट्री वाला जिसको आपको चाहिए कि मैम ये क्वेश्चन बता दो, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। ठीक है, देखो यहाँ पे दिया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो हम लिखेंगे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू में क्या लिखना है, जो उसके डेबिट साइड में दिया है, जैसे टू रियलाइजेशन, यहाँ पे क्या था, एसेट्स टेकन की थी, तो टू रियलाइजेशन ब्रैकेट में लिख दो एसेट्स टेकन। ठीक है, सेकंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है अगेन सेकंड ट्रीटमेंट में भी, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू में क्या आएगा, लॉस ऑन रियलाइजेशन, टू लॉस ऑन रियलाइजेशन। ठीक है, इसके बाद थर्ड नंबर पे अगेन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट ही हो रहा है, तो मैंने लिख दिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू में क्या आएगा, टू बैंक, यहाँ पे आ गया टू बैंक। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट मतलब ऐसे ही नहीं लिख देना है, इसको यहाँ पे लिखना है रिद्धि अकाउंट डेबिट, सिद्धि अकाउंट डेबिट। ये मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि हाँ ये ऐसे एंट्री आपने बनानी है। फिर क्रेडिट साइड में क्या दिया है, रिजर्व फंड दिया है, तो रिजर्व अब यहाँ पे देखिए एक बार, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, क्या हो रहा है, क्रेडिट, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस में जाएगा, टू में, टू रिद्धिज अकाउंट, टू सिद्धिज अकाउंट। तो डेबिट में क्या आएगा, सामने वाली पार्टी का नाम, जनरल रिजर्व, यानी रिजर्व फंड या जनरल रिजर्व जो भी आप लिखते हैं, डेबिट टू रिद्धिज अकाउंट एंड सिद्धिज अकाउंट। क्लियर है, ऐसे आपने एंट्रीज बनानी होती है। ये एंट्रीज मैंने सिर्फ आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की ही बताई है, ये सिर्फ इसलिए बताई है कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में एंट्रीज आ जाएं तो आपने कैसे एंट्रीज बतानी है या कैसे एंट्रीज बनानी है। अगर आपको स्पेशल एंट्रीज पे वीडियो चाहिए तो मुझे एक बार आप कमेंट सेक्शन में लिखना, तो मैं आपको सिर्फ एंट्रीज वाला कोई क्वेश्चन करके दे दूंगी। ठीक है, ये था आपका सिंपल डिसोल्यूशन क्वेश्चन, एक बार इसको कीजिए, कोई डाउट है तो बताइए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में होगा वन पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट का क्वेश्चन। ठीक है, ओके देन, थैंक यू सो मच।